ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि मोर्चा प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के संपर्क अभियान चलाकर समाज के सभी वर्ग के लोगों को मोदी मित्र कार्यक्रम से जोड़ने का कार्य करेगा। जांजगीर चांपा जिले में 15 से 23 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज और कल जन्माष्टमी मनाई जा रही है। राज्य सरकार ने कल शुष्क दिवस घोषित किया है और मौसम विभाग ने कल सुबह तक के लिए राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिले में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि मोर्चा अब प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदायों में सद्भाव संवाद के माध्यम से संपर्क अभियान चलाएगा और समाज के सभी वर्ग के लोगों को मोदी मित्र कार्यक्रम से जोड़ने का कार्य करेगा। आज रायपुर में आयोजित अल्पसंख्यक सम्मेलन में शामिल होने आए श्री सिद्दीकी ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। वहीं केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं का नाम बदलकर राज्य सरकार ने योजनाएं लागू की हैं, जिसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। श्री सिद्दीकी ने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश सरकार के खिलाफ निर्णायक संघर्ष शुरू करेगा, साथ ही राज्य सरकार की असलियत को जनता के सामने लाने का कार्य करेगा। आज रायपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव सहित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के द नगरी वाटरफॉल घूमने आई एक महिला शिक्षिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ पंडरापाठ पुलिस चौकी में मामला दर्ज कराया गया है। बगीचा पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि ये दोनों युवक बलरामपुर जिले के कुसमी इलाके के हैं। पुलिस ने बताया कि शिक्षिका इन युवकों के साथ वाटरफॉल घूमने आई थी। इसी दौरान इन युवकों ने शिक्षिका के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू ने कांग्रेस सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में असफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में अब तक कोई बयान नहीं दिया है। श्रीमती साहू ने कहा कि पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक पखवाड़े के भीतर राजधानी के देवेंद्र नगर और मंदिर हसौद के बाद जशपुर से गैंगरेप की खबर ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं सांसद गोमती साय और जशपुर जिला पंचायत अध्यक्ष रायमुनि भगत ने इस घटना की निंदा करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं, साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति भी ठीक नहीं है। जांजगीर चांपा जिले के पुलिस लाइन खोखरा में 15 से 23 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी और कर्नल एन सेमल टी ने आज रैली स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने पुलिस लाइन खोखरा में रनिंग ट्रैक निर्माण, साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था करने सहित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने रैली में भाग लेने अन्य जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से भर्ती स्थल तक पहुंचने के लिए संकेतक चिन्ह लगाने और अभ्यर्थियों के ठहरने की व्यवस्था करने को भी कहा। राज्य सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। दुर्ग संभाग के आयुक्त महादेव कावरे को आवास और पर्यावरण विभाग का विशेष सचिव के साथ ही आबकारी आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं जनक प्रसाद पाठक को दुर्ग संभाग का आयुक्त बनाया गया है। वे अभी स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। G20 के तहत आकाशवाणी केंद्र रायपुर की ओर से आज शाम राजधानी के रंग मंदिर सभागार में काव्य संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हिन्दी, उर्दू और छत्तीसगढ़ी के कवि अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से हिन्दी के माणिक विश्वकर्मा, शरद कोकास, अजय सोनवानी और भरत द्विवेदी, उर्दू की शायरा नीलू मेघ, शायर अब्दुल सलाम कौसर, सुखनवर हुसैन और इरफानुद्दीन खान अपनी शायरी पेश करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ी कवयित्री दीप दुर्गावी, मीर अली मीर, रमेश विश्वहार
और किशोर तिवारी अपनी रचनाएं पेश करेंगे। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रावास अधीक्षक और छात्रावास अधीक्षिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ली गई परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थी आज से 9 सितंबर तक संचालनालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। वहीं राज्य सरकार की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए उम्मीदवारों के दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया 9 सितंबर तक की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे गुणवत्ता युक्त खाद लेने के लिए पास मशीन के जरिए मिलने वाले खाद का उपयोग करें। इस संबंध में राज्य के कृषि विभाग ने निजी और सहकारी विक्रेताओं को भी पास मशीन के जरिए ही खाद की बिक्री करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इन दिनों कृषि विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में बीज, खाद और कीटनाशक दवाइयों की गुणवत्ता जांचने के लिए कृषि आदान विक्रय केन्द्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही खाद या बीज की बिक्री में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा रही है। कृषि विभाग ने किसानों से यह भी कहा है कि वे किसी भी सहकारी बिक्री केन्द्र से खाद लेने के बाद वहां से बिल भी अवश्य प्राप्त करें। दुर्ग जिले में स्थित शिवनाथ नदी में बीती रात डूबने से 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य बच्चे की तलाश जारी है। पुलगांव थाना प्रभारी ने बताया कि कल देर रात कार में सवार 5 लोग राजनांदगांव से दुर्ग आ रहे थे। इसी दौरान छोटा पुल को पार करते समय कार अनियंत्रित होकर शिवनाथ नदी में जा गिरी और ये सभी लोग डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही आज सुबह SDRF और गोताखोरों की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद वाहन और उसमें फंसे 2 बच्चों सहित 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। वहीं एक अन्य बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। इधर सक्ती जिले के कईंडीडीह नगरझर के नाला में नहाने के दौरान कल 2 युवक डूब गए थे, जिसके शव बरामद कर लिए गए हैं। जांजगीर चांपा जिले के गांव परसाहिबान में बीते 4 सितंबर को शराब पीने से 2 भाइयों सहित 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इन लोगों ने शराब में जहरीला पदार्थ मिलाया था, जिसे पीने के बाद तीनों व्यक्तियों की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में एक व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 नकाबपोश युवकों ने व्यापारी के कार्यालय में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने व्यापारी को कट्टा दिखाकर धमकाया और उनके पास रखे करीब 6.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार जन्माष्टमी देश के कुछ हिस्सों में आज मनाया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज और कल जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कृष्ण मंदिरों में जन्मोत्सव के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच राज्य सरकार ने जन्माष्टमी के अवसर पर कल शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दौरान प्रदेश में इससे सभी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने कल सुबह तक के लिए प्रदेश के 5 जिलों के लिए भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इनमें राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिले शामिल हैं। वहीं प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक एक द्रोणिका बीकानेर, रायपुर, कलिंगपट्टनम और उनके ऊपर आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है। इसके असर से प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। और कुछ खबरें संक्षेप में।
पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन इस वर्ष 1 मई को शुरू हुए थे। पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने आज रायपुर के सड्डू स्थित कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड में 44वें निःशुल्क योग कक्षा का शुभारंभ किया। रायगढ़ जिले के पुसौर और तमनार विकासखंड में कल शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 50 शिक्षकों का सम्मान किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नगर निगम रायपुर की ओर से 75 शिक्षकों का सम्मान किया गया। महासमुंद जिले के ग्राम टेका में खेत में काम कर रहे 2 किसानों पर भालू ने हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजनांदगांव में आगामी 11 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि मोर्चा प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय में संपर्क अभियान चलाकर समाज के सभी वर्ग के लोगों को मोदी मित्र कार्यक्रम से जोड़ने का कार्य करेगा। जांजगीर चांपा जिले में 15 से 23 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज और कल जन्माष्टमी मनाई जा रही है। राज्य सरकार ने कल शुष्क दिवस घोषित किया है। और मौसम विभाग ने कल सुबह तक के लिए राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिले में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।